हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं BPCS 187 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। आज हम ब्लॉक 3 की यूनिट 9 टर्न करने वाले हैं, जिसका नाम है एम्प्लॉय रिटेंशन एंड इंगेजमेंट। अब इसमें आपके जो टॉपिक है ना, वो 5 टॉपिक रहेंगे। पहला इंट्रो, सेकंड है आपका कॉन्सेप्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एम्प्लॉय रिटेंशन। Third is strategies to reduce employee turnover and enhance employee retention. Concept of employee engagement, ways to promote employee engagements. अब ये जो टॉपिक्स है आज हमें इस वाले ब्लॉक में मतलब इस वाले यूनिट में कवर करने हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर एंड रिटेंशन, जिसके अंदर आपका सबसे पहले आता है कि एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है। अगर हम इसके रेशियो में बात हमें ना मतलब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो वहाँ से निकल चुके हैं, लाइक अपनी चॉइस अपनी मर्ज़ी से, या फिर जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिनका टाइम पीरियड हो जाता है कंप्लीट तो उनको रिटायर होना होता है। तो वो उसका एक रेशियो, उसी को हम एम्प्लॉय टर्नओवर के नाम से जानते हैं कि जो भी बच्चे कि एम्प्लॉय जो लीव कर रहे होते हैं उनकी एक हम रेशियो निकालते हैं। इसके अंदर 4 टाइप आते हैं, एक वॉलंटरी टर्नओवर, इनवॉलंटरी टर्नओवर, डिज़ायरेबल टर्नओवर और अनडिज़ायरेबल टर्नओवर। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको हम कैलकुलेट करने की बात करें तो हम कुछ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकालना चाहते हैं तो एम्प्लॉय वो कितने लेफ़्ट हुए अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कि कितने एवरेज है और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अगर हमें इसका एवरेज निकालना है एम्प्लॉयज़ का, और तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि जितने भी आपके स्टार्टिंग पीरियड्स में एम्प्लॉयज़ आए हैं प्लस उसके बाद जो एंड पीरियड के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उन दोनों को ऐड करो और डिवाइड में 2 रखो, तो आपका एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकल के आ जाएगा। ओके। फिर हम बात करते हैं कि एम्प्लॉय टर्नओवर कैसे होता है। लाइक वो हम दोनों को केसेस में देख सकते हैं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है कि अगर कोई अपनी मर्ज़ी से निकल रहा है, लाइक उसका जो टाइम पीरियड होता है अगर वो उससे पहले जा रहा है तो मतलब हमें उनसे बात करनी चाहिए कि हमें ये जानना चाहिए कि क्यों एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। लाइक हमें उनसे इंटरव्यू लेना चाहिए कि ऐसा क्या रीज़न है जिनकी वजह से एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। लाइक उनके ऊपर कुछ ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है, ज़्यादा हार्ड वर्क तो हम उनसे नहीं करवा रहे हैं, या ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जो सही नहीं चल रहा है, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम्स है। लाइक ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता लगाना चाहिए। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय रिटेंशन मतलब कि हमें हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पीरियड में जो एम्प्लॉयज़ है वो कितने हैं। लाइक हमारा एक जो टाइम पीरियड होता है उसके पहले अगर कोई निकल के जा रहा है तो वो उसको हम देखेंगे। लाइक क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम सक्सेस करें, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, तो हमें जो एम्प्लॉय रिटेंशन है उसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहे। तो इसके अगर कुछ वो लीव कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, रिमेंटेशन की वजह से, रिक्रूटमेंट एरर की वजह से, या कुछ पर्सनल एट्रीब्यूट्स उनके हैं, या फिर कुछ मिस मैच एक्सेप्टेशंस हो गई हैं, या को स्कोप जो ग्रो होने की होती है वो नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें इसके कुछ फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, स्ट्रेटजीज हो गए, पे एंड बेनिफिट्स, फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, करियर डेवलपमेंट सिस्टम। ये कुछ इसके फैक्टर्स हो गए जो इफ़ेक्ट करते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन वाले पॉइंट्स को। ठीक है। अब इसके अंदर आता है थर्ड पॉइंट,
कि इसका मोटिवेशन क्या है, मतलब एम्प्लॉय रिटेशन का मोटिवेशन का क्या रोल है इसके अंदर। तो इसके 5 मेन एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे एम्प्लॉय रिटेशन प्रोग्राम के अंदर मोटिवेशन को कंसिडर करते हैं, जैसे कि कंपनसेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, सपोर्ट हो गया, रिलेशनशिप हो गया एंड एनवायरनमेंट हो गया। ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे हेल्प करते हैं, ऐसे हम प्रोग्राम सेटअप कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ थ्योरीज भी आती है, जैसे द नीड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, एक्सेप्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि मिसकॉन्सेप्शन रिलेटेड टू एम्प्लॉय टर्नओवर एंड रिटेंशन। ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स, मिसकॉन्सेप्ट्स हो गए जो हम रिलेट कर सकते हैं टर्नओवर एंड रिटेंशन में। जैसे कि ऑल रिटेंशन हमारे अच्छे होते हैं और जितने भी टर्नओवर होते हैं वो हमारे बैड होते हैं। हमारा जो लॉयल्टी का जो बाय होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। रिटेंशन को हम सक्सेस बना सकते हैं प्लान से, अगर हम डिसाइड कर लें नंबर वाइज। उसके बाद हमारा जो कॉन्फिडेंट प्रोग्राम है वो हम रिटेन नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो पीपल्स को रिटेन करे। ठीक है। ये था हमारा पहला टॉपिक। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करें, स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एम्प्लॉयज़ टर्नओवर एंड इंश्योर एम्प्लॉय रिटेंशन। तो सबसे सिंपल स्ट्रेटजी ये है, तो हम एफ़र्ट्स डालें एम्प्लॉयज़ को कि वो ग्रोथ करें, ना कि उनको हम कुछ ऐसे रूटीन टास्क वगैरह करें, और ना कि हमें उन्हें कुछ ऐसे छोटे मोटे आउटपुट्स लाइक वो नहीं करना है। लाइक हमें, हमारा मेन ये रहता है कि हम उन्हें अच्छे से, उनको हम टास्क दे, टाइम पीरियड दे जिसमें वो अच्छे से ग्रोथ करे, ऑर्गेनाइजेशन हमारी ग्रोथ हो, एम्प्लॉयज़ को भी काम करने में मज़ा आए, एक्यूरेट राइट हमें कैंडिडेट सेलेक्ट करने चाहिए, और डाइवर्सिव वर्क फोर्स रखना चाहिए, अफर्म टीम वर्क रखना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारी होनी चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें करना चाहिए, ऐसे मेंटोर हमें हमारे होने चाहिए जो हमें टाइम टू टाइम अच्छे अच्छे गाइड्स दे, हमारी हेल्प करे, हमें समझाए, एप्रीसेंसी चेंज करनी चाहिए, अप्रिशिएट वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, अटेंटिव कंसर्न होना चाहिए, अप्लाइड वेलनेस प्रोग्राम होने चाहिए, एग्रीबल असेसमेंट होना चाहिए। ये 11 पॉइंट्स हैं जो हमारे इसके पॉइंट्स को कवर करते हैं। ये पॉइंट्स आपके होने चाहिए। अगर हम ऑब्जर्वेबल लाइक हम, क्या है ना कि हमारे वो अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उस पर ध्यान दें कि हमें अपनी स्किल कैसे यूज़ करना है, आइडियाज़ कैसे यूज़ करने हैं, कंपनसेशन पे कैसे एफर्ट्स करना है, ट्रांसपेरेंट कैसे कम्युनिकेशन करना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं, जॉब सिक्योरिटी, जॉब स्ट्रेस, ये सारे के सारे जो ये पॉइंट्स हैं ना, ये सब के सब हमारे एम्प्लॉयज़ के जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर आते हैं, जो कि हर एक एम्प्लॉय ये चाहता है कि वो स्ट्रेस फ्री रहे, अब हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस में रहे। ठीक है। और हमारा जो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन हो गया वो भी सही होना चाहिए, ये सब होने चाहिए। इट इसलिए हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो इन सब के गैप को वो कवर करें, ताकि फिर जो ये गैप्स होते हैं ना, अगर वो इनको कवर कर लेते हैं तो उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्रॉफिटेबल होता है, एंड जितना ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल होता है उतना ही आपको पे किया जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट। अब हम कांट के अकॉर्डिंग अगर हम इसके बारे में देखें तो ये हमारा फिज़िकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट को हाईलाइट करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रिलेशनशिप कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट हम किस तरीके से प्ले करते हैं, मतलब ये एक हमारा
की है, मतलब ये चाबी है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एम्प्लॉय इंगेजमेंट में। क्योंकि हमारा क्या है ना कि हम जो काम कर रहे होते हैं वो हमारा बहुत लंबा चलता है, उसमें हमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ लाइक हमें दी जाती है लीडर्स के थ्रू। क्योंकि हमारा क्या है ना कि हम फिज़िकली हेल्थ, हमारी फ़िज़िकली हम किस तरह फिट है नहीं है, कॉग्निटिव मतलब हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारा थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, हमारे रीजनिंग लाइक नए आइडियाज़, क्रिएटिविटी, मतलब हर एक चीज़ को कवर करता है। इमोशनली हम कितने स्टेबल हैं, रिलेशनशिप एंड प्रोफेशनल चीज़ को हम कैसे डिफरेंस में रखते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे इसी के अंदर आती है। तो इसके जो 4 मेन एलिमेंट्स हो गए वो हो गए प्राइड, कमिटमेंट, प्रेज एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक है। इस पहले अगर हम कैटेगरी की बात करें तो इसमें क्या है ना कि ये हमें स्ट्रेटजीज़ को इंक्रीज़ करना चाहिए कि जो एम्प्लॉय रिटेंशन है उसको हमें किस तरीके से प्रॉन करना है। बट उसके साथ साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम फेयर असेसमेंट रखें एम्प्लॉयज़ के साथ, जैसे कि एंगेज एम्प्लॉयमेंट, नॉट एंगेज एम्प्लॉयमेंट, एक्टिवली डिस एंगेज एम्प्लॉयमेंट और नेदर एंगेज और डिसएंगेज्ड एम्प्लॉयड। ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा आता है कि मॉडल्स ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अब इसके अंदर काफ़ी सारे मॉडल्स भी आते हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से सक्सेसफुली एम्प्लॉय रिटेंशन के प्लान और कुछ बेटर बेनिफिट बताए हैं एम्प्लॉयज़ के, वो सारे मेंशन किए गए हैं इन अलग अलग मॉडल्स में। जैसे सिमिट मॉडल हो गया, ICS मॉडल हो गया, पीनेस मॉडल हो गया, हैबिट मॉडल हो गया एंड जिंगल मॉडल हो गया। ये ऐसे मॉडल्स हैं जो आपके एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स के लिए, उनके प्लान, उनके स्ट्रेटजीज़, उनके बेनिफिट्स, हर एक चीज़ के बारे में लाइक उन्होंने मेंशन किया है इस बारे में। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो जिसका नाम है वेज टू प्रमोट एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि पॉजिटिविटी एंड हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है ना कि हमें टाइम टू टाइम हमें एम्प्लॉयज़ के लिए हमें कुछ मतलब टाइम टू टाइम हमें ये इंश्योर करना चाहिए, मतलब हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उनको वेरीफाई करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए कि कैसे वो एंगेज हो रहे हैं, कैसे रिटेंशन हो रहा है, मतलब इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एम्प्लॉयज़ को हमें मेंटली लाइक उनको प्रिपेयर करना चाहिए, टाइम टू टाइम हमें कुछ चेंजेस करनी चाहिए, कुछ एफर्ट्स डालने चाहिए उनके स्किल एंड कॉम्पिटेटिव के ऊपर, ताकि वो और बेटर तरीके से काम करे। कल्चर एंड रेपिडली चेंज होता रहता है किसी भी बिना किसी कोलैप्स वगैरह के। ठीक है। तो ये हमें मतलब होता है ना कि हम जब अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम चेंज करते हैं टाइम टू टाइम, तो एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा लगता है, उनके लिए भी थोड़ा चेंज हो जाता है, तो वो बेटर तरीके से काम कर पाते हैं। ठीक है। सेकंड आता है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन एंड चैनल एंड प्रोसेस। इसमें क्या है ना कि लो डिग्री एंगेजमेंट हो गया, नेगेटिव इफ़ेक्ट देखता है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के। जब आपकी डिग्री ही कम है तो एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फेक्शन पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, एंड उसकी वजह से आपके इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, हर्डलेस हो गए, ये सब चीज़ें क्रिएट होती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जब एक एनवायरनमेंट हमारा पॉजिटिव होता है तो उसमें हमारे जो सक्सेस होने की जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो है ना, होता ही है ना कि जब हमारा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है ना तो उसमें ना हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना तो वो एक पॉजिटिव वे में ही काम करते हैं, लाइक उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता है, कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस कम होते हैं, रूडनेस कम होती है, और तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट होता है और इससे वजह से वो बेटर तरीके से काम कर पाते हैं। थर्ड आता है एम्पावरिंग मैनेजर एंड एम्प्लॉय। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सीनियर लेवल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमें लाइक उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कुछ वेकेशंस वगैरह रखे, कुछ इस तरीके से पॉलिसी मेकिंग करे कि जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें, अपने तरीके से कुछ नए आइडियाज़ लेके आए। इसके 3 मेजर्स फैक्टर है।
सबसे पहला आता है कि डिग्री ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट इन मीनिंग एसोसिएशन, जो डिफाइन करता है एंड सेफ्टी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, कि हमारे एम्प्लॉय की जो सेफ्टी हो गई, अवेलेबिलिटी हो गई, उसको कवर करता है। लाइक हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट आता है इफ़ेक्टिव लीडरशिप। अब लीडरशिप का तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले रहता है कि अगर लीडर जो आपका मेन मेंटोर हो गया, कोच हो गया या लीडर हो गया, वो अगर हमारे साथ अच्छा उसका एक पॉजिटिव वे में वो टॉक करता है, हमसे बातें करता है, उसके साथ जो हमारा बॉन्डिंग है वो अच्छा है, तो फिर हमें ना इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। उसके लिए ना हमें टाइम टू टाइम अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है, हमारी स्किल के ऊपर ध्यान देता है, हमें नए आइडियाज़ बताता है, तो वो बेटर होता है। और उसी की वजह से ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को ही, और एम्प्लॉयज़ इस चीज़ के बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, कल्टिवेटिंग अ सेंस ऑफ मीनिंगफुलनेस अमंग द एम्प्लॉयज़। अब कैसे हम ये देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ठीक है, कि हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट करें, किस तरीके से चीज़ों को वही सेम तरीके से करें। जैसे अचीवर रिलेशनशिप हो गया, या फिर ऐसे हम चैलेंजेस लेके आए जिससे कि वो नई चीज़ें सीखें, एम्प्लॉयज़ को भी ज़्यादा कनेक्ट हम कर पाए, काम अच्छे से कर पाए। ठीक है, फिर आता है कल्टिवेटिंग अ सेंस ऑफ साइकोलॉजिकली सेफ्टी। अब ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना कि हम एम्प्लॉय की हर एक चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसकी एक्नॉलेज क्या है, किस तरीके से वो बात करता है, वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट जैसा है उसके अंदर वो घुल मिल के रहता है या नहीं रहता है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। फिर सेवन्थ पॉइंट आता है प्रमोटिंग अवेलेबिलिटी अमंग द एम्प्लॉयज़। अब हमें जो एम्प्लॉयज़ की, मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि एम्प्लॉयज़ किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है खुद को। लाइक हम उसको इमोशनल हर्ट, लाइक इमोशनली जब वो हर्ट हो रहा है, या फिर ऐसे चीज़ें जो उसके खुद के साथ हैं, लाइक इमोशनली हम उसको प्रमोट करें, उसके चीज़ों का ध्यान रख रहे, वो डिप्रेशन फील ना करे, किसी भी सराउंड मतलब ऐसे जगह पे ना जाए जहाँ पे उसको खुद को सेफ फील ना हो। तो हमें इन चीज़ों को भी प्रमोट करना चाहिए। हमें करियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे ट्रेनिंग डेवलपमेंट हम प्रोवाइड कर सकते ताकि उनकी स्किल इंक्रीज़ हो, वो बेटर तरीके से और काम करें अच्छे से। हमें डील करना चाहिए एम्प्लॉयज़ के ग्रीवेंस के ऊपर भी। ठीक है, फिर हमें पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के लिए एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करना चाहिए ताकि वो अपनी हेल्थ का भी और मेंटली हेल्थ का भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। फैमिली इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स को भी हमें ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, जैसे कि हम पिकनिक्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, उनकी पर्सनल लाइफ के लिए उनको कुछ ना कुछ ऑफ़र प्रोवाइड कर सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, वो सब चीज़ें हमें करना चाहिए। तो ओवरऑल ये था आज का हमारा चैप्टर, एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की हमारी हेल्प चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड एग्ज़ाम से पहले मैं इसका पूरे बुक का एक अलग से 2 वीडियोस में कवर कर दूँगी, जो सिर्फ मेन पॉइंट्स के बारे में बात होंगे। अभी तो हम फिर भी डीपली बात कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, बट एग्ज़ाम्स के पहले मैं 2 वीडियोस में कवर कर लूँगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी अच्छे से। एंड इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर कोई आपकी क्वेरी हो इग्नू से रिलेटेड तो वो भी हमें पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके, बाय बाय।